आप लोग भी ख्याल। तो ये नई तारीखें आ गई हैं, बारिश होने का इम्कान है। लाहौर में तो ये मेरे बिल्कुल बिल्डिंग जाफर ब्रदर्स के अंदर ही है ये जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक मिनट भैया, मैं ज़रा इसको क्रॉस कर लूँ, थोड़ा सा डर ही लगता है। और बात ये है कि तो भाई गाड़ियों वाले को पता भी नहीं है, छोटे वाले को तो समझते भी नहीं है। और जब गाड़ी बड़ी होती जाए ना तो आपको पता है ट्रॉलर वो इनको नहीं समझता कुछ, तो हम बाइक वालों को बिल्कुल ही साइड में हो जाना चाहिए। बहरहाल आप लोग भी ख्याल करिएगा। और आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ मोहम्मद अली सोसाइटी से, और वैसे तो यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, मोहम्मद अली सोसाइटी का मौसम जो है। लेकिन आज मौसम ने जो हमारा बारिश का निज़ाम चल रहा है उसने यहाँ पर चार चांद लगा दिए हैं। और कराची वालों, बारिश होने वाली है। मैं अभी खबरें पढ़ के आया हूँ, देख के आया हूँ कि भाई नई तारीखें आ गई हैं बारिश होने की। वो पुरानी वाली तारीखें तो निकल गई और आज एक्सपेक्टेड है बारिश होने का। कल भी है एक्सपेक्टेड, तो पहली तारीख का था और आज बताया गया कि 4 तारीख तक बारिश हो सकती है। तो कराची वालों हो जाओ तैयार, छतें ढक लो, अच्छी बारिश होने का इम्कान है। अच्छी से मुराद कि तेज़ बारिश होने का इम्कान है। लाहौर में तो बारिश हो ही रही है, लाहौरी बहुत मज़ा कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कोई बारिश का पानी नहीं है, फाउंटेन है। तो मोहम्मद अली सोसाइटी से बिल्कुल हम आगे निकल रहे हैं शारे फैसल के लिए। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खाने पीने में मसरूफ़ है, क्योंकि यहाँ पर ना छोटी सी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। छोटी सी मुराद के 5-10 दुकानें तो यहाँ पर ऐसी हैं जो सिर्फ खाने पीने की हैं, और सारी ही ब्रांडेड KNNs, KFC इस तरह की कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद अली सोसाइटी एक पोश इलाका है, छोटा मोटा एरिया तो है नहीं। और पोश इलाकों में भी अव्वल तरी इलाकों में शामिल किया जाता है इसे, मोहम्मद अली सोसाइटी को। तो इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे टीपू सुल्तान हॉल बेंगलोर टाउन है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कुरान इंस्टीट्यूट। ये देखिए, ये है निशानी मेरे कराची की कि हम कराची में हैं। मौसम देख रहे हैं आप, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन मेरा कैमरा जो है ना वो जाहिर सी बात है एक्शन की वजह से ऑटो पर रहता है। ऑटो एक्शन कैमरा है तो वो अपनी लाइट को एडजस्टमेंट कर लेता है, थोड़ा सा रोशनी दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा चल रहा है। और ट्रैफिक बंद हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। काउंटडाउन देख रहे हैं, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, लो वो चले गए, वो देख ही नहीं रहे। 3, 2 और 1, क्या ख्याल है, चले नहीं? लेकिन ये हमारे लिए नहीं था, तो हमारा जो काउंटडाउन है वो बिल्कुल सामने है, जो 36 पर चल रहा है। ये मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं 28 से जो चल रहा है। और ट्रैफिक के लिए भाई बड़ा ख्याल रखा करें ट्रैफिक में, क्योंकि कराची का ट्रैफिक जो है ना वो बहुत बौखला जाता है। जब मौसम अच्छा होता है या बारिश की कोई प्रेडिक्शन होती है तो सोचते हैं कि जल्द से जल्द घर पहुँच जाएँ। और ये सारे फैसला जो पोस्ट इलाके जो तारीख रोड, और जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ सब्ज़ी मंडी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है। और उसी के समझिए कि उसी के दिल में मौजूद है, उसी के अकब में हम मौजूद हैं। तो शारा फैसल के लिए अब हम निकल रहे हैं आगे। तो बिल्कुल हमें छूट मिल गई है 36 की, और ये 36 की छूट नहीं है, 23 की छूट है, तो जल्दी से निकल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्सेस रखे हुए हैं कचरे के। यार ये हटा दिया करो, अच्छा नहीं लगता यार, कोई फॉरेनर्स यहाँ से गुजरे या कोई ऐसा बंदा है जो आप इसको कराची दिखा रहे हो तो आपके मुंह पे ये जा रहे होंगे, आप उसको बाइक पे लेके बैठे होंगे ना, ये मुंह पे से गुजर रहे होंगे। तो
बहुत सुकून है, आज बाइक चलाने में भी बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है। लेकिन बारिश की बहुत ज़रूरत है, बारिश की बहुत नीड है क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए जो ये मौसम है सभी हैं ज़रूरी। बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ी सी है हमारी भी ये मजबूरी कि बारिश हमें चाहिए। और आजकल ना एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, वो हैं गर्मी दाने। ज़रा सा कोई धूप पे काम करके घर पहुंचता है तो वो कहता है यार सुइयाँ चुभ रही हैं। वो सुइयाँ उसी सूरत में चुभ रही होती हैं, गर्मी दाने हो जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ जो आजकल पाउडर आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड पाउडर जो हैं वो भी उन पर असर नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा ख्याल करें बच्चों के लगाते हुए। मैं खाला को दिख रहा था तो बात में कर रहा था कि थोड़ा सा ख्याल करें बच्चों को लगाते हुए, क्योंकि उसके अंदर जो मेंथॉल होता है ना, एक तो वो सीना ख़राब करता है, दूसरा कि वो दानों को और बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि दानों में कमी आ जाती है, वो दानों को और बढ़ा देता है। तो बिल्कुल हम शाहर फैसल पर चढ़ चुके हैं, सामने ही बिल्डिंग है फ्री पे। और ट्रैफिक थोड़ा सा तेज़ हो गया है यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि शाहर फैसल को रुकने की जगह तो है नहीं। और मेरे बिल्कुल करीब पड़ेगी बिल्डिंग जाफर ब्रदर्स। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बताता चलता हूँ कि जाफर ब्रदर्स के सामने से मैं भी गुजरूँगा, आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह हूँ। शाहर फैसल है बहुत बड़ी, यहाँ से लेके एयरपोर्ट और उसको पूरी सबको शाहर फैसल ही कहा जाता है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से आपको बताएंगे कि हम कहाँ पर हैं। तो ये है जाफर ब्रदर्स नर्सरी के करीब ही है। सॉरी। और ये कराची की वाहिद सड़क है जो अभी भी अपने पुरजोश अंदाज में बरकरार है। नहीं तो यहाँ पर आपको पता है ये कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो बची हो, कोई ऐसा रोड नहीं है जो गड्ढों से बच के चला गया हो। लीजिए तो केएमसी की जानिब से दरख्तों को पानी दिया जा रहा है। चले अच्छी बात है, किसी को तो पानी दे रहे हैं। कि कराची की आवाम का हाल तो बहुत बुरा है। और स्मेल थी थोड़ी सी पानी में, मुझे लग रहा है ये पानी भी गंदा ही है। ये जो बेजुबान है ना उनको दे रहे हैं कि भाई ये तो हम तो शिकायत ही करेंगे। लेकिन जो कराची के रहने वाले हैं ना उन्हें गंदा पानी मिल रहा है ना साफ़ पानी मिल रहा है। वो करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। पहले लोग सोचते थे कि पैसा जमा करके कोई कारोबार शुरू करेंगे, और अब लोग सोचते कि पैसा जमा करके ना भाग जाएंगे, निकल जाएंगे कराची से। सिचुएशन हो गई है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो आज मेरा भी गला थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है। ठंडा पानी और गर्मी, ठंडा पानी और गर्मी, क्योंकि हम मुसलसल मोटो व्लॉग की तरफ है और कहीं ना कहीं से आपको बाखबर कर रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूँगा कि वो मेरा मोटो व्लॉग देखते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं, मुझे सहारते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छे बुरे सभी कमेंट्स करते हैं। और अगर वो बुरे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई ये खामियां और कमियां क्या हैं। तो मुझे दोनों ही लोग बहुत पसंद हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कमेंट करते हैं। एम्बेसी लाने वाली है, नर्सरी पे हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी बहुत धूप निकलने लगी है भाई, थोड़ी बहुत धूप आ गई है। और साथ ही बताता चलूँ ये रेंजर्स की चौकी आ चुकी है, जो रेंजर्स का हीट स्ट्रोक कैंप लगा हुआ है, ये रेंजर्स की चौकी आ गई है। ये चौकी तो काफ़ी मशहूर है। आपको एक छोटी सी हिंट देता चलूँ डायलॉग की। लो शाहर फैसल पे रॉन्ग आ रहा है कि ये चौकी तो आप लोगों को याद होगा ये चौकी किसने जलाई है। एम्बेसी बिल्कुल मेरे सामने। तो
तो ये वही चौकी थी रेंजर्स की। बहुत बड़ा क्लैश हुआ था एक सियासी पार्टी के दरमियान और पुलिस के दरमियान। तो दोस्तों इस वक्त शार फैसल से हमारा रुख जो है वो प्रेस क्लब की तरफ है। और प्रेस क्लब आने से पहले काफ़ी सारी जगह यहाँ पर बीच में आएंगी। और मशरक़ की जानिब से जो सूरज है ना हमें टॉर्च दे रहा है। काफ़ी सारे बाइक वाले हजरात जो है यहाँ मौजूद हैं। ऑफलाइन कोई जाने वाला हो क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होने वाली होगी। तकरीबन टाइम हुआ चला है कि 4:15 के करीब। 5 बजे अक्सरियत की छुट्टी होती है। एफटीसी बिल्डिंग आ गई है और एफटीसी बिल्डिंग से आगे बढ़ते हैं। और अब गोरा कब्रिस्तान वाला जो ओवरहेड ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज के नीचे से हम जाएंगे। फिर लेफ़्ट साइड पे ही पड़ेगा गोरा कब्रिस्तान और राइट साइड पे आप देखिएगा शीपा का हेड ऑफिस। शीपा वेलफेयर एक बड़ा इदारा है, जैसे ईदी सेंटर है, ईदी वेलफेयर है। तो ये रहा गोरा कब्रिस्तान और यह हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का ग्रेवयार्ड है। और अगर शारा फैसल पे आपके पंचर हो गई गाड़ी तो भैया बहुत मुश्किल से पंचर वाला मिलता है। आयशा भवानी, आयशा भवानी। आप निकल सकते हैं मौसम का मज़ा लेने के लिए। और ये मैंने सुबह खबरों में भी देखा कि सी व्यू पे सी शेल भी मौजूद हैं। तो अच्छी सी शेल उठाने के लिए, जमा करने के लिए आप जा सकते हैं। आज नहीं तो कल जा सकते हैं। मौसम मेरे ख्याल अब ठीक रहेगा 2-3 दिन। हो सकता है कल गर्मी हो, लेकिन आज जो है समंदरी हवा चल चुकी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया था कि भाई गर्मी थोड़ी कम होने वाली है। तो रेजिडेंट प्लाजा के सामने से हम गुजर रहे हैं। रेजिडेंट प्लाजा बिल्कुल मेरे सामने है और मेरे कैमरे की स्क्रीन पर ये वही रेजिडेंट प्लाजा है जो अक्सर लोग इसको ताज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। और रेजिडेंट प्लाजा के बारे में आपको बताते चलूँ कि ये अब सेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल अब अस्पताल बनेगा SIUT। एक बहुत बड़ी रेंज है उनकी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो वैसे ही पहले भी चला रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं क्वालिफाइड डॉक्टर। और आप वो यहाँ पर जब हॉस्पिटल बनाएंगे तो काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं जो ठट्टा बदीन हैदराबाद तक को कवर करते हैं वो यहाँ आएंगे और आते हैं। ऐसा नहीं है आएंगे, वो अभी भी आते हैं। करीबी मेरे काशिफ सेंटर। ये आ गया भाई काशिफ सेंटर। काशिफ सेंटर के सामने से हम गुजर रहे हैं। वैसे तो गाइडलाइन बोर्ड बता रहे हैं कि आगे PIDC और कैट स्टेशन और दूसरी तरफ सदर, और सदर के सामने रीगल चौक। और लेकिन हमारा रास्ता चेंज है तो अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। जिना म्यूज़ियम के सामने से अब हम गुजर रहे हैं राजा अली रोड से। कायदे आज़म हाउस मेरे लेफ़्ट साइड पे, कायदे आज़म हाउस।
आप इस रोड से लेफ़्ट टर्न कर लेंगे तो क्लिफ्टन की तरफ निकल जाएंगे, और अगर सीधा चले जाएंगे तो PID से निकल जाएंगे। और ये जा रही गधा गाड़ी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट वेदर के हवाले से, कुछ रास्तों के हवाले से, क्योंकि हम मोटो व्लॉग करते ही हैं, तो जो नई जगह देखते हैं तो आपको वो मोटो व्लॉग ज़रूर दिखाते हैं, ज़रूर जगह को दिखाते हैं कि आज वहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में, जो कि मंजिल करीब है। तो आज मौसम है बहुत ज़बरदस्त, निकल सकते हैं घूमने के लिए, जा सकते हैं, ज़रूर जाइए, ज़रूर घूमिए, एंजॉय कीजिए। जो मेरे दोस्त हैं ऑफिस में हैं तो वो एक आध दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फैमिली के लिए। तो इंशाल्लाह फिर एक वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे एक नई जगह और नए मुकाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और साथ बताता चलूँ, गवर्नर हाउस आ गया है।